ये सिंपल है, हल्का सवाल है, ये हल्का सवाल है। ओके, ये आपके पास कार्बोकेटाइन्स दे रखे हैं। सवाल क्या पूछ रखा है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, आपको पता भी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी किन पे डिपेंड करती है? अच्छा, कार्बोकेटाइन का मतलब ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अच्छा, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये मतलब होगा ये कार्बन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं। तो ध्यान देना, ये कार्बन कैसा होगा? डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर स्टेबल करना चाहते हो, कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। और इवन ये दो टाइप के हो जाते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बट जनरली नीट में नॉन क्लासिकल को टच नहीं करता, हम क्लासिकल की ही बात करेंगे। सो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है अगर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, कार्बोकेटाइन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वालों को ऑर्गेनिक में स्टेबल करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। सो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? पॉजिटिव इफेक्ट। उसके बाद ये पॉजिटिव इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? उसके बाद और उसके बाद प्लस। ठीक है, और इनकी स्टेबिलिटी को कौन डिक्रीज करेगा? अगर प्लस वाले इंक्रीज कर रहे हैं तो माइनस वाले, तो माइनस आई माइनस एच एन माइनस आर। ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव जीओसी इफेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, पहले वाले में आप देखोगे, ये जनरली ध्यान सुनना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हाइपर कंजुगेशन। दो इंडक्टिव लगा सकते हो, बट हाइपर कंजुगेशन उससे थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, तो इससे इनको बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। सो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन दैट इज प्लस एच। वो भी ये दो तरह का, ये भी हो जाता है, एक प्लस एच हो जाता है, एक माइनस एच हो जाता है। ठीक है, सो हाइपर कंजुगेशन दैट इज प्लस एच। जितना ज्यादा प्लस एच उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये प्लस एच कितना होगा या हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जीओसी का। हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे। ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बताइए पहले वाले में दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए पहले वाले में क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? नहीं, पहले वाले में तो अल्फा कार्बन भी नहीं है। अल्फा कार्बन वो होगा जो कार्बोकेटाइन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा होगा, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसका मतलब पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इसमें इफेक्ट नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में बता दीजिए, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जुड़ रखा है एक और कार्बन के साथ, तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा होगा? अल्फा का। अच्छा, इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं? कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसका ये मतलब होगा कि इस स्ट्रक्चर में, इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज और भी रेजोनेट कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेट कर रहा है, ऐसा मान लीजिए डिस्पर्स हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन में चार्ज का डिस्पर्सल देखने को मिलेगा। अच्छा, इस वाले में बता दीजिए, ये जो आपके पास दे रखा है, इस वाले में बता दीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चार्ज का डिस्पर्सल अच्छा खासा होगा। ठीक है, इस वाले में बता दीजिए, इस वाले में कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें तो बहुत अच्छा डिस्पर्सल है। So stability of carbocation is directly proportional to hyperconjugation, that is plus H effect, which is directly proportional to number of alpha hydrogens. ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ये वाला 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सेकंड, और सबसे लास्ट पे फर्स्ट वाला देखने को मिल जाएगा।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सवाल है इस पे बेस्ड सबसे सिंपल सवाल है। और जनरली ऐसे भी आता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी प्रोपाइल, एज कंपेयर टू इथाइल, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ठीक है, इसी पे मैं एक और सवाल बना देता हूँ, देखिए ना। बताइए, करके बता दीजिए जो 3 कार्बोकेटाइन मैंने बना रखे हैं, इन 3 कार्बोकेटाइन्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा। जो 3 तरह के कार्बोकेटाइन्स मैंने बना रखे हैं, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा। शाश लगा दीजिए हिसाब से, कौन सा सबसे स्टेबल होगा। थर्ड लग रहा है, ओके, मतलब ए बी सी का सी वाला लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन पहचान देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डिग्री से भी देख सकते हो, सर डिग्री से भी देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान सुनना, ठीक है। एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा CH2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। गिने कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 2 यहाँ पे, 8 अल्फा हाइड्रोजन डन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इस पे आ जाइए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। गिनिए कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ओके ठीक है। इस वाले में गिनिए, इस वाले में गिनिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से होगा, 3 यहाँ पे और यहाँ पे कितना, एक, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो बताइए, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, तो बताइए ऑर्डर क्या बनेगा स्टेबिलिटी का, इनमें बन जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी सी, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। यही हाइपर कंजुगेशन बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में, ठीक है। सेम चीज है, ध्यान दीजिएगा। यही हाइपर कंजुगेशन बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में, ठीक है। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन आपका कार्बोकेटाइन्स में देखने को मिलता है, एल्कीन्स में देखने को मिलता है, रेडिकल्स में देखने को मिल जाता है। सिमिलरली एल्कीन्स में भी बहुत बढ़िया रोल इसका देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न पे पहचानोगे, वहां भी अल्फा हाइड्रोजन देखने और हो जाएगा। मिटा दो पर वाला, एक सवाल एल्कीन पे बता देता हूं मैं साथ साथ में, आंसर तो पता कर ही लोगे। आंसर इसका सिंपल था, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बताइएगा, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइएगा। ठीक है, इन चारों में करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए, इन चारों एल्कीन्स में करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सेम देखोगे, जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन कार्बन्स की रेस्पेक्ट में जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे, और उन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। पहले वाला मैं बता देता हूँ, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनसे अटैच जो डायरेक्टली कार्बन होगा वो अल्फा होगा। बताइए ये वाला अल्फा और ये वाला भी, ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने होंगे, ऑब्वियसली मिथिल ग्रुप होगा, मिथिल ग्रुप होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, तो मैंने बता दिया 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगले वाले में बताइए जल्दी से, 9 डन है, ठीक है, बहुत अच्छे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में बता दीजिए 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत अच्छी। इस वाले में बता दीजिए फिर से 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर,
ये समझ में आ गया ना, 6 9 12 कैसे होना है, ठीक है ओके। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, सी सबसे पहले आएगा, ठीक है ऑब्वियस है सी पहले आएगा, ठीक है उसके बाद बी, ठीक है। अब बताइए ए और डी में क्या इक्वल रखूं या किसी को पहले प्रेफरेंस दूं किसी को बाद में? डी को पहले प्रेफरेंस दूं या ए को? अब नहीं तो सही है ना, हाँ बिल्कुल वही लगेगा, ठीक है। अब सिस और ट्रांस देख लेंगे, क्या देख लेंगे? और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बता दीजिए ये कौन सा था? ये ट्रांस था और ये कौन सा है? सिस है, ठीक है। तो उसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ए को, और फिर डी को तो ध्यान में रख लीजिएगा, ट्रांस स्टेबल देन सिस, ट्रांस स्टेबल देन सिस, इसलिए प्रायोरिटी बनेगा और बढ़िया सवाल बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको, साथ साथ में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स या हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एचओएच। कभी कभार इस पे भी सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एल्कीन्स है, एल्कीन्स को हम हाइड्रोजनेट करके एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हाइड्रोजनेट करके एल्कीन्स में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्हीं चारों में अगर मैं एचओएच का ऑर्डर पूछता, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछता, फिर बता दीजिए क्या बन जाता? स्टेबिलिटी के इनवर्स बन जाता, ठीक है ना। फिर ये पूरा का पूरा इनवर्स हो जाता, पहले डी आ जाता, फिर ए आ जाता, फिर बी आ जाता और फिर सी आ जाता, ठीक है। देखो जल्दी से कहाँ दिक्कत है बताओ। अच्छा इस वाले में, ठीक है देखिएगा, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होंगे, इनको छोड़ के इनके साथ जो फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। तो बताइए इसके साथ ये जो रखा है डायरेक्टली अल्फा, अच्छा यार यहाँ पे एक और लगा देता मैं, मान लो इधर मैं CH2 लिखता और इधर CH3 लिखता, क्या ये अल्फा होता? फिर नहीं, वो तो बीटा में आ जाता। फिर इनके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फा होगा, ठीक है, ये अल्फा और ये वाला भी अल्फा। बताइए कितने अल्फा कार्बन आ गए? इन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन, बताइए कितने हैं? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हो गए। अब यहाँ पे देख लो, जहां कुछ नहीं रखा मिथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है, दिस इज आल्सो मिथिल ग्रुप, दिस इज आल्सो मिथिल ग्रुप, ठीक है। बताइए 3 3 6 और 3 9, ये तो नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच था, ये तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 6 3 9 12, ठीक है। सिमिलरली अगले वाले में आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, एक और पूछना, आगे चलो, एक और पूछूं मैं इसी पे बेस्ड पक्का, ठीक, अच्छा पूछना है, समझो वही को खाने जाना, ठीक है। ठीक है, बताइए इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा? ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लास, ये टाटोमराइजेशन पहले भी आ रखा है नीट में सवाल, टाटोमराइजेशन के अंडर ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इसका फॉर्मेशन दिखा देता है, ठीक है, ए बी और सी। चलिए ठीक है, ए बी और सी, एक तो मैं बता दूंगा, लास्ट वाला तो मैं बता दूंगा, इसमें दिक्कत नहीं, तो मैं बता ही दूंगा खुद से, ठीक है। आप ए और बी में बता दीजिए, ए और बी में स्टेबल कौन होगा? ए और बी में कौन सा स्टेबल लग रहा है? ठीक है, हाइपर कंजुगेशन लगाना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन लगाना पड़ेगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे कितना? 1, ठीक है, ओके, कितने अल्फा हो गए?
3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ओके। इसमें बता दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितने आएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। उसमें 6 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन से। अब ध्यान से सुनना, अब किसी को ऐसा लगे कि सर यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप थे तो इधर तो 2 टाइम प्लस आई लगना चाहिए, तो फिर तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन इस पे डोमिनेटिंग होता है। हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। हम हाइपर कंजुगेशन को लेके चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। और जब भी कार्बोकेटाइन आपका बनेगा ब्रिज हेड कार्बन पे, कहाँ पे बनेगा? ब्रिज हेड कार्बन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिज कंपाउंड्स है और ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। ये 2 रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है, एक रिंग ये और एक ऊपर वाली रिंग है, और इन दोनों रिंग्स यहाँ पे जो जुड़ रही है, एक यहाँ पे जुड़ रहा है और यहाँ पे जुड़ रहा है, इनको हम बोल देंगे ब्रिज हेड। ये ब्रिज हेड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रेन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल, वेरी वेरी अनस्टेबल। ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन की आप बात करते हो तो जनरली कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए जो रिक्वायर्ड एंगल होता है वो हो जाता है 120, बट यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की केस में अगर पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड कार्बन पे बना तो ये स्टेबल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रेडिक्ट रूल। ब्रेडिक्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, उसको बोल देते हैं हम ब्रेडिक्ट रूल, ठीक है ना। सो ब्रेडिक्ट रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेडेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा आ जाएगा बता दीजिए? ए, उसके बाद और सबसे लीस्ट सी, सबसे लीस्ट सी, ठीक है। तो क्या इस वाले केस में आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा? इस वाले केस में हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये अनस्टेबल होगा, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें टाटोमराइजेशन भी नहीं होगा, ब्रिज हेडेड वालों में टाटोमराइजेशन भी देखने को नहीं मिलता। मिटा देता हूं मैं, ठीक है, सही है। बताओ वापस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पॉजिटिव इफेक्ट्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? प्लस आई, प्लस एच और प्लस आर, ठीक है। और इनको डोमिनेट करता है कौन सा फैक्टर? जनरली आप कार्बोकेटाइन्स की बात कर लो तो आपका सबसे भारी फैक्टर लग जाता है हाइपर कंजुगेशन। तो अगर कहीं रेजोनेंस लग रहा है तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चाहो तो मैं रेजोनेंस पे भी एक सवाल बना देता हूँ, अब चाहो तो मैं एक रेजोनेंस पे भी सवाल दिखा देता हूँ। देखिए, बताना स्टेबिलिटी बताना। बताइए, इन दोनों में बता दीजिए, ए बी और सी, ए बी और सी में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? अब आपको लग रहा है साथ में डबल बॉन्ड दे रखे हैं, इसका मतलब आप कौन सा फैक्टर लगाओगे? रेजोनेंस वाला फैक्टर, ये मिटा दो, ठीक है। कौन सा फैक्टर लगाओगे? रेजोनेंस वाला फैक्टर, ठीक है जी, लगा लीजिए। कौन सा आएगा सबसे स्टेबल? सी, ऑब्वियसली सी आएगा, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें रेजोनेंस काफी टाइम होगा, इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा 3 रिंग्स में। जो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डिलोकलाइज करेगा, इस रिंग में भी डिलोकलाइज करेगा और इस रिंग में भी डिलोकलाइज करेगा। तो यहां पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा है, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लार्ज एक्सटेंट में है हाई, इस वाले केस में, ठीक है। और इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज सिर्फ किधर रेजोनेट करेगा? 2 रिंग्स में, और पहले वाले में सिर्फ एक रिंग में रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो इस वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा, देख लीजिए इसको भी ध्यान से। इसमें बहुत सारे और भी सवाल हैं, बट ये फिर इधर ही क्लास चली जाएगी सारी, फिर नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं।